जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो कंटिन्यूसली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का 13वां प्रैक्टिस सेट, 13th प्रैक्टिस सेट मैथ सब्जेक्ट के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ईवीएस के भी हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। पेपर सेकंड के लिए हम लोग एसएसटी के 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग ईवीएस के नोट्स पेपर फर्स्ट के लिए और ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पेपर सेकंड के लिए साइंस और एसएसटी के नोट्स और एसएसटी के प्रैक्टिस सेट भी इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको हर एक फ्रेंड के साथ, जो भी आप लोग के साथ सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहां पर है। देखिए, ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया है और ट्रेन से एक क्वेश्चन आपका सीटेट में 100% हर बार पूछा ही जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम 6 आवर 35 मिनट्स बिफोर 15 आवर 20 मिनट्स। तो देखिए, 15:20 से 6 घंटे 35 मिनट पहले का समय क्या है। एक चीज याद रखिएगा, ट्रेन का टाइम 24 आवर्स तक चलता है। 12 के बाद जितना भी टाइम चलेगा 13, 14, 15, 24 आवर्स तक, वो टाइम आपका पीएम का टाइम होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। ऐड कैसे करेंगे, उस टाइम को कैसे काउंट करेंगे आप लोग उस टाइम में से 12 को माइनस कर दीजिएगा, आपका पीएम का टाइम निकल आएगा। जैसे यहाँ पर आपका 15:20 है, यहाँ मैंने बोला कि 12 को आप लोग माइनस कीजिएगा, तो यहाँ पर निकल कर आया 3:20 और 3:20 जो टाइम है, ये आपका पीएम का टाइम है। किसका टाइम है? पीएम का टाइम है, याद रखिएगा। 12 के बाद जितना भी टाइम बढ़ेगा 13 से लेकर 24 तक, वो टाइम आपका पीएम का टाइम होगा, याद रखिएगा। तो यहां पर गिवन है हमें कि देखिए 15:20, 15:20 से 6 घंटे 35 मिनट पहले, 6 घंटे 35 मिनट पहले का टाइम क्या होगा। तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ 20 है, 35 है, हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नॉर्मली जब हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो इजीली हम लोग 1 बोरो ले लेते थे, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, आप जानते हो ये मिनट्स है और ये आवर है, ये आवर है, ये मिनट है। तो एक चीज समझिए, 20 मिनट से 35 मिनट हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जब हम 1 बोरो लेंगे, इट मीन्स यहाँ से हम 1 आवर बोरो लेंगे। क्या लेंगे? 1 आवर बोरो लेंगे। जब हमने 1 घंटा यहाँ से उधार ले लिया, तो अब घंटे रह गए हमारे पास यहाँ 14 और यहाँ 20 मिनट थे। 1 घंटा उधार लिया यानी कि हमने मिनट 60 उधार लिए, तो यहाँ पर मिनट बन गए आपके 80 मिनट बन चुके हैं। तो 80 से अब 35 इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए 10 से 5 सब्ट्रैक्ट किए 5, 7 से 3 किया 4, 14 से 6 किया 8, यानी कि 8:45 एएम का टाइम हो रहा था। कितने का टाइम हो रहा था तब? एएम का टाइम था। इट मीन्स जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि 75,707 में 7 के 75,707 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। स्थानीय मानों का पूछा गया है, याद रखिएगा। प्लेस वैल्यू पूछी गई है। फेस वैल्यू क्या होती है, एक चीज याद रखिएगा, फेस वैल्यू जिस नंबर की पूछी जाए वही नंबर, उस नंबर का फेस वैल्यू होता है। मान लीजिए 7 की फेस वैल्यू पूछी जाएगी, यहाँ तो 7 बनेगा। यहाँ 7 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 7 बनेगा। 5 की फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो 5 बनेगा। ये होता है फेस वैल्यू। अब आते हैं प्लेस वैल्यू पर। तो प्लेस वैल्यू देखिए, यहाँ 7 का नंबर हमें 3 टाइम्स गिवन है, तीनों की 7 की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसको प्लस कर देना है। इस 7 की निकालेंगे हम तो 7 आएगा। 7 इंटू 1 इक्वल 7, 7 इंटू 1 इक्वल 7। नेक्स्ट आपका ये 0 है, तो 0 की निकालनी है, फिर इस 7 की निकालनी है, तो इस 7 की निकालेंगे। तो 7 इंटू, यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, इस
नंबर के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो 1 पर 2 जीरो ही लगा लेंगे, 1 पर 2 जीरो लगा लिया तो इसकी प्लेस वैल्यू निकल कर आई आपकी 700। क्या निकल कर आई, 700 निकली। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 7 इंटू, इस के बाद यहाँ 1 लगाया, कितने नंबर है, 4 नंबर है तो 4 जीरो लगा लिए यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका 7 1 2 3 4, ये आपके यहाँ पर बन चुका है। अब हम इसको कर देंगे प्लस, तो प्लस करेंगे तो देखिए 7 का 7 आया, जीरो का जीरो मिला, फिर 7 मिला, फिर जीरो मिला, फिर 7 मिला, यानी कि 70707, ये आपका आंसर यहाँ पर बन चुका है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 56। 56 के सभी फैक्टर्स का सम क्या होगा, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, 56 के पहले हम लोग फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स करेंगे, 2 का की प्राइम फैक्टर्स हम लोग करते हैं, 2 का किया, डिवाइड दिया 28, 2 से डिवाइड दिया 14, 2 से डिवाइड दिया 7, 7 से डिवाइड दिया 1। तो इस 56 के फैक्टर्स को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर लिख सकता हूं मैं कि 56 हमें जो मिला है, ये मिला है 2 पर पावर 3, देखिए 1 2 3 टाइम्स मिला है, इंटू 7 पर पावर 1, इंटू 7 पर पावर 1, ये हमें यहाँ से 56 के फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, यहां ये देखना है कि 3 आया है, तो 2 की पावर को जो हम स्टार्ट करेंगे वो 0 के साथ करेंगे। ये देखिए 2 की पावर 0, 2 पर पावर 0, प्लस 2 पर पावर 1, प्लस 2 पर पावर 2, और कहां तक चलना है, 2 पर पावर 3 तक चलना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब अगले ब्रैकेट में हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं लगाएगा, कोई साइन नहीं आएगा, इट मीन मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट्स के बीच में हो रहा होगा यहाँ पर। तो देखिए 7 पर पावर 0 प्लस 7 पर पावर 1, ये हमने यहां तक कर लिया। और कोई नंबर होता तो उसको भी ऐसे ही थर्ड ब्रैकेट में 0 से स्टार्ट कर दो, सबका मल्टीप्लाई करते। अब इसको करेंगे हम लोग प्लस। तो आप जानते हैं किसी पर भी 0 पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 निकलती है, चाहे 5 हो, 10 हो, 100 हो, -10 हो, किसी पर भी अगर पावर 0 है इट मीन्स उसकी वैल्यू जो निकलेगी वो 1 निकलेगी। तो ये हो गया 1, 2 पर पावर 1 है तो ये हो गया 2, 2 पर पावर 2 है तो ये हो गया 4, 2 पर पावर 3 है तो ये बन जाएगा आपका 8, ये हो गया। सेकंड ब्रैकेट में 7 पर पावर 0 है, इट मीन्स 1 हो गया, प्लस 7 पर पावर 7 है तो ये 7 हो गया। अब हम इसको प्लस कर देंगे, तो देखिए इसको ये प्लस किया, 1 and 2 3, 3 and 4 7, 7 and 8 15, इस ब्रैकेट में आएगा 7 and 1 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 8 120, तो 120 हमें यहां से मिल चुका है। तो ये हो जाएगा इसका सम। ये क्या हो जाएगा, ये 56 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स का सम निकलेगा 120। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है कि 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंड के बराबर होगी। तो देखिए 1 घंटे में आप जानते हैं 1 घंटे में 24 आवर्स होते हैं, सॉरी 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर होते हैं, और 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं। तो ठीक है, तो 20 डेज में कैसे मिनट निकालेंगे, तो देखिए 20 डेज में मिनट कैसे निकलेंगी, तो देखिए 20 डेज हो गए। अब 20 डेज में टोटल आवर कैसे बनेंगे, 24 आवर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 दिनों में घंटों की संख्या आ चुकी है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 मिनट की संख्या यहां पर आ चुकी है। ये हो गया। अब ये किसके बराबर है, निम्न में से किस किस सेकंड की संख्या के बराबर होगी। ये आवर्स गिवन है, क्या गिवन है, आवर। तो मान लीजिए x घंटे के बराबर होगी। अब जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो x घंटे में 60 मिनट हो गए, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड यहां पर हमारा बन गया। हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, इस 60 से ये पूरा 60 कट जाएगा, इस 60 से पूरा 60 कट जाएगा, और इस 20 से ये 60 आपका 3 टाइम कट जाएगा, 3 टाइम, और इस 3 से ये 24 8 टाइम कट जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 8 डेज आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8 डेज निकल कर आएगी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहां पर गिवन है, यहां हमें बताया गया है कि अक्षर V, X, M, N, T में से किनमें क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखाएं, सममित रेखाएं बोलते हैं सिमेट्री लाइंस, किसको बोलते हैं? सिमेट्री लाइंस को यहां पर बोलते हैं कि किसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम सिमेट्री लाइन यहां पर बनेंगी। तो इन सभी लेटर को अगर हम उठाएं, सभी लेटर को देखें, तो देखिए ये है V, एक आपके पास V है, एक आपके पास X है, एक आपके पास M है, और थोड़ा बड़ा बनाता हूं, चलिए देखिए V है, एक X, एक है आपके पास, और बड़ा कर लेते हैं, एक है X, एक है आपके पास M, एक है N, और एक है T। तो यहां सिमेट्री लाइन जो बनती है, देखिए सिमेट्री लाइन जब बनेगी तो V में एक सिमेट्री लाइन होती है, ये देखिए V में एक सिमेट्री की लाइन बनती है, X में दो सिमेट्री लाइन बनेगी, ये वर्टिकल बनेगी और दूसरी हॉरिजॉन्टल बनेगी। M में वन सिमेट्री की लाइन बनती है, वर्टिकली बनती है। N में कोई भी सिमेट्री की लाइन नहीं बनती, और T में ही एक सिमेट्री की लाइन बनेगी, ये भी वर्टिकली T में सिमेट्री की लाइन एक बन जाएगी। तो हमें बताना है न्यूनतम और अधिकतम, यानी मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम अगर हम देखें, मिनिमम देखें, यहां बनी एक, यहां बनी दो, यहां बनी एक, यहां बनी दो, और यहां बनी जीरो, सॉरी यहां बनी जीरो और यहां बनी वन, यहां बनी वन। तो हमें क्या करना था? मिनिमम, तो मिनिमम है जीरो यानी कि एन में, तो एन आ गया। मैक्सिमम हमारी टू यानी एक्स में, तो एन कॉमा एक्स हमारा आंसर बन जाएगा। हमारा आंसर एन कॉमा एक्स, एन कॉमा एक्स यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहां हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 पेडागोजी से पूछा गया है। इसमें गिवन है गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षा के बारे में क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा गया है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि बच्चों को कक्षा के विभिन्न खंडों या सेक्शन में बांटना, नैदानिक परीक्षण का क्या ये उद्देश्य है। दूसरा, गणित में बच्चे की सीखने की में रह गई कमियों को समझना। तीसरा, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाना। और लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, कि माता पिता को बच्चे के लिए घर पर ट्यूशन रखने के लिए बल देना। तो देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, नैदानिक परीक्षा जो है, इसका जो उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य होता है कि जो भी कमियां बच्चे के सीखने में रह गई हैं उनको समझ के उनको दूर करना। तो इसका मतलब यहां पर इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा, कि नैदानिक गणित में नैदानिक परीक्षण का जो प्राथमिक उद्देश्य है कि गणित में बच्चों की जो भी कमियां रह गई हैं उनको हमें समझना है और उनको समझ के हमें दूर करना है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 गिवन है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल पूछा है, सम पूछा गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का आपको क्या करना है? योगफल बताना है। क्या करना है? योगफल आपको यहां पर इनका बताना है। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी कैसे बनेगी? अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है जितने अंकों की है, उस पे पहले एक 1 लगा लीजिए, 1 लगा लीजिए। अब ये है 5 अंक, तो इस पर 4 जीरो लगा लीजिए, 4 जीरो लगा लीजिए। ये बन गई आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब यहां पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो कितने अंकों की भी बड़ी संख्या पूछी जाए, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी उतने टाइम हम लोग 9 लिख लेंगे कि 9 9 9 9 9 9 लिख लिया। इसको कर देंगे प्लस, तो देखिए 9 9 9 9 और 1, तो ये हो जाएगा 199999। तो 199999 ऑप्शन नंबर डी यहां आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं कि किसी कक्षा में 21 बच्चों के भार किलोग्राम में दिए गए हैं। यहां 21 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट किलोग्राम में यहां पर गिवन है। तो आपको कितने बच्चों का भार 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में है, यानी कि बीच में पूछा गया है
कि 45 से बड़ा हो और 50 से छोटा होगा, इसके बीच में जो भी वेट आएगा वो आपको काउंट करना है। 45 और 50 को काउंट नहीं करना, क्योंकि इन दोनों के बीच में पूछा गया है। अगर ये पूछता कि 45 से 50 तक, तो हम लोग यहां पर काउंट कर लेते, तो यहां पर हम लोग काउंट करते। तो देखिए 45 से 50 के बीच में पूछा गया है, बीच वाला काउंट करना है। तो देखिए 1, 45 से 50 के बीच में 1 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, ये काउंट नहीं होगा, 8, 9, 10, 10 कितने निकल कर आए? 10 निकल कर आए। एक बार रीचेक कर लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई है। 45 से ज्यादा और 50 से कम। तो देखिए 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 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 ठीक है 5 आ गया, सॉरी 5, 10, 5 और 5 10 हो गए आपके। कितने हो गए? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दूसरे स्थान पर गिवन है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग जब सर्कल फिल करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4, 5, 6 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6, 10। तो 4, 5, 6 और 4, 5, 6 एंड 5, 6, 10 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा उनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए 5, 6 और 10 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। 30 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। और 4, 5, 6 और 4, 5, 6 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 60। 60 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो 60 एंड 30 का हमें निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस जो आएगा ये आएगा 30। डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस इनका जो आएगा ये डिफरेंस आपका आ जाएगा 30। इट मीन्स जो राइट आंसर हमारा बनेगा, राइट आंसर यहाँ जो बन जाएगा ये 30 बनेगा। और 30 है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 आपका यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 का भाड़ा दिखाता है। यानी पहले 2 किलोमीटर आप चलेंगे तो उसके लिए जो भाड़ा है उसका फिक्स समझ लीजिए 40 रुपीज है। और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस तक की यात्रा के लिए 190 रुपए किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है? क्वेश्चन समझिए कि कोई मतलब टैक्सी ड्राइवर है तो जो उसका मीटर भाड़ा दिखाता है वो दिखाता है पहले 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपए दिखाता है, इसके बाद 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए दिखाता है। तो मोहन घर से ऑफिस जाता है और उसके लिए वो 190 रुपीज पे करता है। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी है ये क्वेश्चन हमें ये बताना है। तो देखिए पहले 2 किलोमीटर के लिए हमने भाड़ा निकाल दिया। फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 40 रुपीज निकाल दिया। और टोटल उसने कितने पे किया? 190। तो इस 190 में से 40 रुपीज उसने पहले 2 किलोमीटर के लिए दिए होंगे तो यहां बचेगा 150। कितना बचा? 150 बचा। 2 किलोमीटर के 40 दिए तो अब बचे 150 रुपए उसने और पे किए। तो 150 रुपए जो पे कर रहा है वो पे कर रहा है 15 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो किलोमीटर निकाल लेते हैं। तो 15 का इसमें डिवाइड दिया तो ये निकला है 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर निकला। और 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपए उसने पहले पे किए थे तो ये 2 किलोमीटर, तो टोटल निकल आया उसका 12 किलोमीटर। यानी मोहन के घर से उसकी जो ऑफिस की डिस्टेंस है ये है आपकी 12 किलोमीटर। इट मींस ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर 12 किलोमीटर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन पर आने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं ईवीएस एसएसटी साइंस के नोट्स पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं
मैथ्स के पेपर फर्स्ट के लिए, ईवीएस का पेपर फर्स्ट के लिए, एसएसटी का पेपर सेकंड के लिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके सभी पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, नोट्स ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज 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 लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक कमेंट कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है कि द नंबर ऑफ डिग्री इन 2 होल 2/3, 2 होल 2/3 राइट एंगल्स इज, 2 सही 2/3 में राइट एंगल्स कितने होंगे। तो देखिए 2 एंड, अच्छा ऐसे नहीं, ये ऐसे है 2 एंड 2/3, इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 एंड 2/3 लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको जो अगर हम ऐड कर लेते हैं तो देखिए राइट एंगल आप जानते हो, वन राइट एंगल जो होता है, ये राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है, वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये गिवन है 2 + 2/3 और इसमें 90 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए ये जो बनेगा हमारा, ये 8/3 बनेगा, कितना 8/3, इसको तो सम करना आप लोग जानते ही होंगे, मल्टीप्लाई बाई 90 बन गया। 3 से 90 को काट देंगे हम लोग 30 टाइम, और 30 और 8 का जो मल्टीप्लाई होगा 8 3 24, यानी कि 240, यानी ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। और जो कि गिवन है आपका सेकंड प्लेस पर, यानी बी के स्थान पर दिया गया है। बट जब आप सर्कल इसका फिल करोगे तो इसका सी सर्कल फिल करोगे, याद रखना ये गलती आप लोग करके मत आइएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है कि यामिनी थ्रू ए डाई 10 टाइम्स एंड गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट। यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए, 5, 3, 6, 6, 1, 4, 5, 3, 3, 2। 10 टाइम पासा उछालने के बाद उसको ये परिणाम मिले, तो क्या बताना है आपको कि व्हाट इज द फॉलोइंग नंबर शी गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। एक तरीके से क्या पूछ रही है यहाँ, वो मोड पूछ रही है, क्या पूछ रही है, मोड यहाँ पर पूछ रही है कि उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर मिला। तो देखिए सबसे पहले 5 का नंबर जो मिला उसको, 5 का नंबर 1 टाइम 2 टाइम्स मिला, 2 टाइम्स 5 का नंबर मिला 2 टाइम्स, ठीक है ना। अब 3 का नंबर मिला उसको 1 2 3 टाइम्स, 3 का नंबर मिला उसे 3 टाइम्स। 6 का नंबर मिला 1 2, 6 का नंबर मिला 2 टाइम्स। 1 मिला उसको 1 टाइम, 4 मिला 1 टाइम, 2 मिला 1 टाइम। तो सबसे ज्यादा बजाय दो नंबर मिला, ये 3 मिला है, कितने टाइम मिला है 3 मिला है 3 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 12 का यह राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीएफ 2005 हो, एनईपी 2020 हो, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। हर सब्जेक्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपके एनईपी और एनसीएफ 2005 से पूछे जाएंगे। टोटल इन दोनों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से पूछे जाएंगे। तो देखिए यहां पर है विच of the following process at least relevant in a primary mathematics classroom। 2005 एनसीएफ के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं, सबसे कम रूप से। पहली है सूत्रों को याद करना, दूसरी है पैटर्न प्रतिमानों का उपयोग करना, तीसरा है दृष्टिकरण और चौथा है संबंध स्थापित करना और निरूपण। तो एक चीज याद रखिएगा, सूत्र याद करना, परिभाषा याद करना, कंठस्थ करना, रटना, इस टाइप के जितने भी ऑप्शंस होंगे वो नेगेटिव ऑप्शंस के अंतर्गत आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, सबसे कम प्रासंगिक पूछा गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा ये मेमोराइजिंग फॉर्मूला जो है, ये ऑप्शन नंबर ए जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर बन जाएगा, सूत्रों को याद करना। नेक्स्ट आपका गणितीय समस्याएं जो कि खुले सिरे वाली होती हैं विकसित करती हैं, गणितीय समस्याएं खुले सिरे वाली होती हैं जो विकसित करती हैं, क्या विकसित करती हैं, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, प्रक्रियात्मक प्रवाह। तो एक चीज याद रखिएगा, देखिए पहले मैं 2 वर्ड है इनको समझा देता हूं, एक है अभिसारी और एक है अपसारी। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, इन दोनों को समझ लीजिएगा। एक चीज समझिए, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग समझ जाओगे।
एक एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को, मैंने एग्जांपल दिया कि आप लोग 15 प्लस 10 को ऐड करो, आंसर क्या मिलेगा? तो सब लोगों ने आंसर दिया सर 25 हमें आंसर मिलेगा। तो इस टाइप का जो भी आंसर होगा ये अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा मैंने क्वेश्चन घुमा के पूछा कि कोई भी दो नंबर ऐसे बताइए जिसका सम 25 आए। तो कोई बोलेगा सर 5 प्लस 20, किसी ने बोला सर 8 प्लस 17, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया। किसी ने बोला सर 1 प्लस 24, किसी ने बोला सर 2 प्लस 23, इसका भी आंसर 25 हुआ। तो इस टाइप का जो आंसर बनेगा, ये जो चिंतन बनेगा, ये चिंतन जो है, ये चिंतन हमारा क्या कहलाएगा? ये चिंतन हमारा अपसारी चिंतन कहलाएगा। ये चिंतन क्या कहलाएगा? अपसारी चिंतन हमारा कहलाएगा। तो यहां पर एक याद रखिएगा, फिक्स आंसर, एक आंसर जिसका निकले वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। जिसके कई आंसर कई प्रकार से आंसर दिए जा सके, ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। और अपसारी चिंतन को ही क्रिएटिव थिंकिंग यानी सृजनात्मक चिंतन कहते हैं, और सृजनात्मक चिंतन को ही खुले श्रेय वाले होती हैं, और अपसारी चिंतन जो होता है अभिसारी, ये बंद श्रेय वाले होते हैं, ये बंद श्रेय वाले होते हैं। तो इसका आंसर बी कॉमा सी दोनों ऑप्शन इसका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा? बी कॉमा सी खुले श्रेय वाले, ये जो है इसमें सृजनात्मक और अपसारी चिंतन दोनों ही इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है यहां पर क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है। और प्रश्न नंबर 15 में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहां पर हमसे? 15 है कि एक बहुभुज को समबहुभुज कहा जाता है जब उसकी, यानी कि एक बहुभुज को हम लोग समबहुभुज कब कहेंगे? पहला ऑप्शन जब उसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, दूसरा ऑप्शन उसके सभी कोण बराबर हो जाएंगे, तीसरा उसके सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, चौथा ऑप्शन कि उसकी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी भी बहुभुज को समबहुभुज कब कहा जाएगा? जब उसकी भुजा और उसके कोण दोनों बराबर होंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे? तब हम उसको समबहुभुज कहेंगे। क्या सिर्फ भुजाएं बराबर होने से काम नहीं चलेगा या कोण बराबर होने से काम नहीं चलेगा? भुजा और कोण दोनों बराबर होंगे तो वहां पर क्या कहलाया जाएगा? ऐसे बहुभुज को हम लोग समबहुभुज कहेंगे। ऐसा बहुभुज क्या कहलाएगा? समबहुभुज, ऐसा बहुभुज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट में निम्नलिखित में से कितने अंश का कोण अनुरेखित करती है? यानी कि एक घड़ी जो बनी हुई है ये 45 मिनट में कितनी अंश का कोण बना देगी? तो एक चीज समझिए, आप लोग यहां से घड़ी मान लीजिए आपकी गोल है। घड़ी क्या है? मान लीजिए आपकी यहां से गोल घड़ी है, ये घड़ी बनी हुई है। और घड़ी का जो टाइम होता है आप जानते हैं 12, 6, 3, 9, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11, ये घड़ी है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये एक चीज समझिए, टोटल जो सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है। कितने का? 360 डिग्री का होता है। और इसमें जो टाइम होता है, जो आवर होते हैं या मिनट्स होते हैं, कुछ भी कह लीजिए, आवर 12 तक होते हैं। और इसमें मिनट्स जो होती है, मिनट्स घूमती है, ये यहां से यहां तक आने में 5 मिनट लगती है, तो टोटल घूमने में इसको 60 मिनट लगते हैं। तो या तो मिनट से निकाल लीजिए कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, या आप लोग घंटे से निकाल लीजिएगा, कैसे भी आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो एक चीज समझिए, ये 45 मिनट घूमेगी, 45 मिनट। तो मिनट से निकालते हैं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 1 घंटे में आपकी मिनट होती हैं 60। 1 घंटे में 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। तो देखिए 0 से 0 गया, 6 से 6। तो 1 मिनट में कितना घूमती है ये? मिनट में एक वाली सुई कितनी घूमती है? 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? 1 मिनट में ये 6 डिग्री घूमती है। तो 45 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है, तो 45 मिनट में कितना घूमेगी? मल्टीप्लाई कर देंगे कि 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया तो 6 5 जा 30, 3 आ गया। और 6 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24, 24 एंड 3 27, तो ये हो गया 270। कितने डिग्री घूमेगी? 270 डिग्री घूमेगी। मिनट वाली सुई 45 मिनट में 270 डिग्री आपकी घूम जाएगी। अगले प्रश्न पर आ जाओ।
अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 यह गिवन है कि ब्रीफ नोट्स दैट ए टीचर टेक्स एज ही शी ऑब्जर्व चिल्ड्रन टू डॉक्यूमेंट ए रेंज ऑफ बिहेवियर्स दैट चिल्ड्रन डिपिक्ट while doing an activity या टास्क इन क्लासरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहार के एक परास होता है रेंज। परास किसको बोलते हैं, मैथ में रेंज होता है। और रेंज कैसे निकाला जाता है, रेंज याद रखिएगा, रेंज हमेशा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट डाटा जो गिवन होता है, हाईएस्ट डाटा से माइनस किया कर दिया जाता है लोएस्ट डाटा। हाईएस्ट डाटा से लोएस्ट डाटा हम लोग माइनस कर देते हैं तो आपका रेंज मिल जाता है। क्या निकल आता है, रेंज यहां पर निकल आता है। तो ये रेंज हो गया। तो यहां पर क्या गया है कि रेंज को अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियां ली जाती हैं वह किसका उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में ही कराया था, शायद 12 नंबर के प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। होमवर्क में आपका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका इसका क्या बनने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के अनुसार सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मकता प्राथमिक विद्यालयों वर्ष तक हासिल की जानी होगी। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग पूछा है 2024 तक, ऑप्शन सी 2020 तक, ऑप्शन बी 2025 तक या ऑप्शन डी 2027 तक। तो यहां भी देखिए ऑप्शन सी जो है वो दूसरे नंबर पे गिवन है। तो दूसरे नंबर के चक्कर में आके जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर जो सर्कल होगा बी वाले को फिल मत कर देना। सी है तो सी फिल करना है, बी है तो बी ही फिल करना है, चाहे वो कहीं भी गिवन है, इससे हमें मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ये जो टारगेट है ये 2025 तक का है। कब तक, 2025 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक दुकानदार ने 5.1 kg बादाम, 19 ग्राम किशमिश, 1900 ग्राम किशमिश, 2.6 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को उसने बराबर 4 दर्जन यानी कि 12 × 4 = 48 पैकेट बना दिए। तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या है, प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। तो यहां देखिए ये किलोग्राम में गिवन है, ये ग्राम में गिवन है, ये किलोग्राम में गिवन है। तो आंसर में ग्राम में मिलेगा क्योंकि ग्राम में सभी गिवन है। तो क्यों ना वो लिया जाए, क्यों ना सभी को हम लोग किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो आप जानते हो 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम होते हैं। तो 5.1 किलोग्राम इक्वल क्या हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 ग्राम आपका यहां पर हो जाएगा। दूसरा 1900 ग्राम हो गया, तीसरा है 2600 ग्राम हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसको कर देंगे सबको प्लस। जब हम इस पूरे को प्लस करेंगे, पूरे को प्लस करेंगे तो पूरे को प्लस करेंगे ये हो गया 0, ये बनेगा 0, ये 9 1 10, 10 and 6 आपका 16 हो जाएगा एंड ये बनेगा 1 कैरी आएगा तो 6, 6 and 1 7 and 7 2 9। तो 9600 ग्राम ये बनेगा, 9600 ग्राम ये बनेगा। और टोटल पैकेट जो हमने निकाले थे, टोटल पैकेट निकाले थे 48। टोटल पैकेट कितने निकाले थे हमने, टोटल पैकेट हमने निकाले थे 48। 48 से हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी डिवाइड देंगे, तो 48 से जब डिवाइड देंगे 96 में 2 टाइम्स तो 2 0 की 2 0 आएगी। तो टोटल आ जाएगा 200 ग्राम। टोटल क्या आ जाएगा, 200 ग्राम एक पैकेट का वेट हमारा बन जाएगा। एक पैकेट का वेट क्या होगा, एक पैकेट का जो वेट बनेगा, एक पैकेट का यहां से जो वेट निकल कर आएगा, ये वेट निकल कर आएगा 200 ग्राम। क्या निकल कर आएगा, 200 ग्राम एक पैकेट का यहां से हमारा वेट निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। कि देखिए द सम ऑफ 5 -5 +5 -5 ये
गिवन है और ये सीरीज हमें बतानी है कि टू और नंबर तक चलती है तो इसका योगफल क्या बनेगा। तो एक चीज समझिए आप लोग, एक चीज समझिए, अगर मैं करता हूं 5 -5 +5 -5, ये है हमारा इवन टाइम, क्योंकि 4 बार लिख दिया तो इवन टाइम है। तो देखिए यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 5 से 5 गया, इस 5 से 5 गया, तो 0 आंसर मिला, 0 आंसर मिला। अगर मैं इसमें एक 5 और बढ़ा दूं या एक 5 कम कर दूं कि 5 -5 +5 -5 और +5, ये बनेगा ऑड टाइम। ये क्या बनेगा? ऑड टाइम। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको जो हमने सॉल्व किया तो क्या नहीं बना, हमारा क्या बन रहा है कि -5 से +5, -5 से +5, इस +5 से -5, तो आंसर 5 मिला। अगर हम इसको ऑड टाइम सॉल्व करेंगे तो ऑड टाइम सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा ये 5 मिलेगा, और जब हम इसको इवन टाइम सॉल्व करेंगे तो इवन टाइम सॉल्व करने पर जो आंसर मिलेगा हमें 0 मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा? इवन टाइम सॉल्व करने पर 0 मिलेगा और ऑड टाइम सॉल्व करने पर हमें 5 मिलेगा। तो यही हमसे यहाँ पूछा गया था। इट मीन्स जो हमारा राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए आंसर जो है 5, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर इसके लिए बनेगा। अब देखो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आप लोग ईवीएस के नोट्स, ईवीएस का प्रैक्टिस सेट, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए आप लेना चाहते हैं एसएसटी के नोट्स, साइंस के नोट्स और एसएसटी के प्रैक्टिस सेट, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स ले सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, 21 क्वेश्चन हमारा है। ओहो, चलिए तो आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन 20 तक थे, इस प्रैक्टिस सेट में यहीं तक हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस हुआ अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मास्टर नहीं बनने के लिए सीटेट पास कीजिए, सीटेट पास करने के बाद एग्जाम दीजिए, मास्टर बन जाइए। तो मास्टर नहीं बनने के लिए क्या करते रहिए? पढ़ते भी रहिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते भी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।